हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, चलिए मैं आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा तोरण पट्टी का डिजाइन लाई हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबा दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको तोरण पट्टी का डिजाइन बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं वर्तमान की ऊन ली हूँ जो कि 4 प्लाई की ऊन है और इसे मैं डबल करके बनाऊंगी। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैं एक नीडल्स ली हूँ, क्रोचेट नीडल्स, जो कि 4 नंबर का है और 2.5 mm का है। तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए अब थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये 4 नंबर का है और 2.5 mm का है। बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे देखिए मैं डबल करके इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे 4 नंबर कर रही हूँ कि 8 प्लाई की ऊन हो जा रही है, लेकिन अगर आप स्वेटर या ब्लैंकेट या स्कार्फ वगैरह बनाते हो तो यहाँ पे 7 नंबर या 8 नंबर का क्रोचेट नीडल्स का यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है, सॉफ्ट और फ्लोपी बनती है। लेकिन मुझे यहाँ पे सख्त बनाना है, तो इस कारण मैं यहाँ पे 4 नंबर का क्रोचेट नीडल्स का यूज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उसी के नीचे बहुत सारा झालर आपका लटका हुआ रहता है, तो वो पेट फुल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक राउंड घुमाते हुए एक लूप के अंदर से मैं फंदे को निकाली और मैजिक रिंग तैयार कर ली। ठीक है, यानी रिंग क्या, लूप तैयार कर ली। अब इसी लूप के अंदर से मैं हर समय फंदे को निकालते हुए चेन बनाते जाऊंगी। ठीक है, देखिए कैसे मैं फंदे को निकाल रही हूँ, फिर उसी के अंदर से फिर फंदे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं मैजिक चेन बनाते जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 17 चेन लूंगी, यानी 17 चेन आपको ले लेना है। जो मैं वर्क बताऊंगी तोरण पट्टी का, बहुत सिंपल है और बिगिनर के लिए बहुत इजी है। ये वो आराम से ही बहुत अच्छा से बना सकते हैं। तो मैं 2 पार्ट में इसे दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाले जो चेन है इसे मैं स्किप कर दूंगी और उसके सेकेंड वाले चेन में मैं देखिए इस तरह से नीडल्स को डाली और यहाँ से फंदे को निकाली और सिंगल क्रोशे कर दी। अब फिर से मैं दूसरे वाले लूप में जाऊंगी और फिर से फंदे को निकालूंगी और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। इसी तरह से मैं पूरे चेन के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करते जाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड मैं बोलना चाह रही थी कि मैं 2 पार्ट में देती हूँ। तो एक पार्ट में तोरण पट्टी और दूसरे पार्ट में उसकी झालर लटकन वगैरह बताती हूँ। तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है तो बहुत लोग नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इस कारण मैं छोटे छोटे सेशन में अपनी वीडियो दे रही हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप तोरण पट्टी बनाए, उसकी 2 पार्ट को नहीं बताई। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे वीडियो को बेल आइकन वगैरह दबा दोगे या वीडियो को अगर लाइक करोगे तो ऑटोमेटिक आप तोरण पट्टी देखोगे, तो उसका दूसरा वीडियो भी ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो आप मेरे सुनीता उल वर्ल्ड में जाके वीडियो को क्लिक करना है, आपका ऑटोमेटिक आपके दूसरे तोरण पट्टी का दूसरा पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, उससे भी आप जाके देख सकते हो। तो ये देखिए फर्स्ट रो पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये सिंगल क्रोशे था तो मैं बात करते करते पूरे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं 1 चेन लेते हुए अब सेकेंड रो में जा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो में भी आपको इसी तरह से 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकालना है, फिर 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकालना है। इसी तरह से टोटल मैं फिर उस लाइन तक जाऊंगी। ठीक है, तो सेकेंड रो भी सेम होगा, जैसे फर्स्ट रो था उसी तरह से सेकेंड रो होगा। ये देखिए मैं यहां तक पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो यहां तक देखिए फ्रेंड पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए सिंगल क्रोशे मैं की हूँ, दोनों साइड से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फिर यहाँ पे 1 चेन लूंगी और इस साइड में आ जाऊंगी और ये आपका 3 रो चल रहा है, यानी कि 3rd रो चल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3 टाइम। ठीक है, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से मैं 3 टाइम बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 10 चेन लूंगी। तो चेन आपको 10 लेना है, यानी 10 चेन ले लेना है आपको। और नीचे उसी तरह से आपको
जो लूप है उस तरह से 10 लूप आपको स्किप कर देना है, यानी कि 10 लूप को छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट का 3 लूप है आपको उसके अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से 3 टाइम मैं इसे बनाऊंगी। ये देखिए 3 रो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं 4 रो में चले जाऊंगी। तो फिर से मैं 1 चेन लेते हुए इस साइड में आ रही हूँ। जब भी मैं जा रही हूँ इस साइड से या उस साइड, यानी बैक और फ्रंट में जा रही हूँ, तो 1 चेन लेते हुए जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 1 चेन जो है उसके अंदर से नहीं निकालना है, उसके बगल वाले लूप से आपको फिर से सिंगल क्रोशे निकालना है। तो इसी तरह से आपको 3 टाइम 3 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 मैं निकाल चुकी हूँ। अब ये जो चेन में बनाई थी, तो चेन के अंदर जो लूप है, यानी चेन में आपको इस तरह से चेन के अंदर क्रोचेट नीडल्स को डालना है और फंदे को निकालना है। तो अच्छा से निकालिएगा, मैं डबल करके बना रही हूँ तो एक छूट जा रहा है, तो दोनों को लेते हुए जाना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से करते हुए जा रही हूँ सिंगल क्रोशे। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकाली है, यानी कि 1 चेन के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ मैं। तो इसी तरह से ये 10 टाइम आपको रिपीट करना है। ठीक है, 1 चेन के अंदर से, यानी 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पे जो भी वर्क मैं कर रही हूँ ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल क्रोशे करके ही टोटल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्रोशे वगैरह कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। तो ये देखिए ये 4 रो भी पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चेन को मैं रो में नहीं गिनती हूँ, मैजिक चेन हो गया, तो इसी कारण मैं रो यहाँ पे आपका 4 रो हो रहा है, चेन को मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब ये देखिए ये टोटल आपका 4 का रो कंप्लीट। अब मैं इस साइड जाने के लिए फिर से 1 चेन लूंगी। ठीक है, फिर से वही चीज को रिपीट करना है। 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से मैं 3 टाइम करूंगी। अब 3 टाइम हो जाने के बाद फिर से मैं 10 चेन बनाऊंगी, यानी 10 चेन बना लेना है। अब फिर लास्ट में यहाँ जो 3 लूप है, इस लूप के अंदर से 1 करके मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी 3 टाइम। तो ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया 5 रो। अब मैं 6 रो में आ गई हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल जितना लंबा आपका गेट का लंबाई है या चौड़ाई है, उतना आपको इस तरह से बॉर्डर को तैयार करना है। ठीक है, तो ये देखिए 1 करके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए 3 टाइम आई। अब इस जो चेन बना हुआ है, तो इस चेन के अंदर से मैं 1 करके सिंगल क्रोशे निकालते जाऊंगी सारे चेन के अंदर से, ईच यानी 1 चेन के अंदर से 1 डबल सिंगल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर ली। आप काउंट करके भी देख लीजिएगा, 10 होना चाहिए। इसके बाद मैं देखिए ये जो 3 है लूप, वहां से मैं 1 करके निकाल रही हूँ। तो ये देखिए 6 रो पूरा कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से फ्रेंड जितना लंबा मुझे बनाना है मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जितना साइज है गेट का उसके हिसाब से बना लीजिएगा। तो ये देखिए मैं अपने साइज के हिसाब से बना ली हूँ। वैसे मैं सैंपल में बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं हाफ साइज का बना रही हूँ, क्योंकि जितना झालर आपको रखना है उसके हिसाब से बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्रीम कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। लाइट क्रीम कलर है ये, डार्क में भी नहीं है, पूरा लाइट है, कुछ कुछ व्हाइट में ही आ जा रहा है ये। तो यहाँ पे मैं नोट आगे ही लगा ली हूँ और इसे मैं भी इस तरह से 2 फंदे में इसमें यूज कर रही हूँ इसे भी।
तो अब यहाँ पे काउंट करना है 10 आपका लूप में स्किप की थी, तो इधर से आपको 4 और इस साइड से 4 और बीच का जो 2 आपका बच रहा है वहीं से आपको ये वर्क को करना है। ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइंट करना होगा आपको। तो हमेशा आपको काउंट करना है फ्रेंड कि इधर आपका 4 होना चाहिए, इधर 4 4 4 8 हो गया, 8 9 10। तो 2 लूप जो बीच में बच रहा है वहीं से ये काम को करना है, यानी वर्क को करना है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट में मैं ज्वाइंट की, ठीक है, तो यहाँ मुझे लगा कि शायद मैं ज्यादा ही और यहाँ कम लग रहा है, तो मैं इसे खोल दूंगी क्योंकि ये ऐसे में एक साइड दिखेगा। ठीक है, तो मुझे फ्रंट में रखना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 हो रहा है और उस साइड में 5 हो जा रहा है, तो मैं इसे खोल दूंगी। तो इस तरह से आपको काउंट करके देख लेना है, या तो पिन की सहायता से या किसी सहायता से आपको वहां पे कुछ लगा लेना है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं तो ऐसे ही कर लूंगी। तो आप कोई भी चीज रख लीजिएगा बीचों बीच निशान के तौर पे। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर 4 काउंट करने के बाद 5 में मैं इस तरह से क्रोचेट नीडल्स को डाली और नोट लगा ली सिंगल क्रोशे करते हुए। और ये जो ऊन है मैं इस साइड से और फिर इस साइड से इस तरह से करने से क्या होता है वो बंध जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 चेन ली, अब बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, फिर इसके बाद फिर मैं 3 चेन बनाई और इस साइड में घूम गई। अब यहाँ पे जो मैं 3 चेन बनाई थी, जो सबसे ऊपर वाला चेन है वहां पे मैं क्रोचेट नीडल्स को डाली और सिंगल क्रोशे कर ली। अब मैं फिर इस साइड में आ जाऊंगी 3 चेन बनाते हुए, यानी बैक फ्रंट करना है आपको। फिर देखिए जहां पे मैं चेन बनाई हूँ 3, तो उसकी सबसे ऊपर वाले चेन में मैं इस तरह से क्रोचेट नीडल्स को डालूंगी और डबल क्रोशे निकाल लूंगी और फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इस साइड में चले जाऊंगी और फिर जहां पे चेन है बन रहा है फ्रेंड वहीं से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, तो एक आपका डबल क्रोशे रहेगा और एक आपका 3 चेन रहेगा। तो इसी तरह से टोटल को में जितना लंबा आपको बनाना है, यानी तोरण पट्टी है, उतना साइज का आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। उससे थोड़ा सा आपको 3 उंगली यानी 3 फिंगर आपको एक्स्ट्रा बनाना है। तो इसी तरह से मैं टोटल बनाते हुए जाऊंगी पूरा यहाँ तक। तो आप इस तरह से नाप के भी देख सकते हो। तो ये देखिए मैं इस तरह से पूरा बना चुकी हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं बनाए और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बनाई हूँ, क्योंकि जब इसे फोल्ड करोगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं पूरा कर ली हूँ, चेन जैसा दिखता है ये लुक। फिर मैं यहाँ सेफ्टी पिन यानी पिन की सहायता से जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, पिन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये वाले फंदे को उस साइड में की और इसे नीचे तरफ कर दी और इसे अंदर से मैं उस लूप के अंदर से निकाली। देखिए किस तरह से मैं ऊपर की ओर उठाई और इसे नीचे कर दी। अब पिन को मैं अंदर से ऊपर की ओर डाल रही हूँ। इस तरह से करते हुए जाना है और सीधा करते हुए जाना है फ्रेंड, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कीजिएगा जो मैं बनाई हूँ। और फिर देखिए इधर साइड वाले के ऊपर और इसको नीचे की और नीचे से फिर मैं ऊपर की ओर पिन को निकाली इस तरह से देखिए, और इसी तरह से टोटल को करते हुए जाना है। ये देखिए बहुत प्यारा सा ये पैटर्न है, बहुत प्यारा सा दिखता है। ये देखिए इस तरह से टोटल पूरा कंप्लीट करना है। आप चाहो तो एक ही कलर का छोड़ सकते हो। मैं यहाँ पे 2 कलर का यूज कर रही हूँ क्योंकि जो झालर मैं बनाऊंगी तो क्रीमी कलर का यूज करूंगी मैं उसमें, तो मैं यहाँ पर इसलिए क्रीम का यूज की हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ग्रीन का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसे स्टिच कर दूंगी सुई की सहायता से। तो ये पूरा बॉर्डर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को मेरा क्रोचेट वर्क पसंद आया हो। अगर पसंद नहीं आता है तो भी आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लाइक बोली तो लाइक ही करना है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मुझे आपका वर्क बहुत अच्छा लगा, और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।